7 महीना आप जेल में रहती हैं जी और आपके पति जो है 12 महीना का जेल काटते हैं। जी और जैसे ही आप जेल से बाहर निकलती हैं जी आपका फायदा उठाने के लिए तैयार हो जाता जी है। क्या कहता है बोल रहा दोनों? था हम सोएंगे, वो बोला सब संतोषवा कहता था हम सोएंगे, शमसुद्दीनवा कहता हम सोएंगे। आप क्या कहते थे ये बताइए? हम अभी कुछ नहीं बोल रहे थे, बोला था हमारे पास सो जाएगी, हम तुमको घर में रखवा देते हैं, जब तक तुम्हारा पति नहीं है तब तक हम लोग साथ रहो, हम लोग साथ सो। अभी भी कहता है कि मेरा बात नहीं मानेगी तो एगो चेक छिपा कर रख रखे फिर तुमको जेल भेजवा देंगे। हम बोले हैं जेल जाने के लिए तैयार है, फिर से जाएंगे, फिर निकल कर आएंगे, लेकिन जो सोचता है वो कभी पूरा तुमको नहीं, जो सोचेगा सोने के लिए वो कभी नहीं कर सकता। तब तक अपना जान गंवा देंगे लेकिन उसके साथ सोएंगे। समाज में गंदगी फैल रहा है कि बताइए मात्र 40,000 रुपया लोन लेना पड़ता है और इनका पूरा इज्जत को कहीं ना कहीं नीलाम करने की बात हो रही है। ये हवस पूरा करने के लिए लोग परेशान है, अपन घर परिवार छोड़कर दूसरा को बीवी बच्चा, दूसरा को लड़की पर ज़्यादा लोग ध्यान दे रहा है। कभी आपका मन बदला नहीं कि इतना झमेला में काहे पड़ना? नहीं, हमको जहाँ जाना होगा जहाँ जाएंगे, जहाज ना तो करने आए तो मिलवेगा, लेकिन उसके पास सोएंगे तो नहीं, काहे मेरा जान कहीं ना चलेगा। बिहार के पश्चिम चंपारण में एक महिला 40,000 रुपया लोन लेती है और उस लोन के बदले में वो कुछ देना पड़ सकता है, शायद कहीं सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ, वो महिला हमारे साथ है, इनसे वो कुछ डिमांड किया जाता है जो कहीं ना कहीं इनके इज्जत आबरू पे आ जाती है। और क्या नाम हुआ आपका? रूबी देवी। और आपने 40,000 रुपया लोन लिया था? 40,000 रुपया कर्ज लिए थे शमसुद्दीन मियाँ संतोष कुमार से। हाँ। तो वो 20% पर लिए थे। हाँ। तो वो उस पैसा का 3 लाख रुपया बना दिया सब। 2 महीना सधाए, उसके बाद बोला कि 3 लाख रुपया हो गया, कागज़ बनवा दो, नहीं तो तुम्हारे पति को जान से मार देंगे। तो हम अपना पति से बोले कि ठीक है कागज़ बना दीजिए, 3 लाख का अपना आधार कार्ड पे, हम ज़मीन बेच कर लाएंगे तो दे देंगे। तो वो कागज़ बनाकर उसको दे दिए। उसके बाद हमसे 1,000 का सादा स्टाम्प ले लिया, 3 गो चेक ले लिया, घर का कागज़ ले लिया, वो हम अपना पति के छुपे उसको दे दिए थे, उनसे नहीं बताए थे। वो बोल रहा था कागज़ दे दो, उसके बाद नहीं तो मेरे साथ सोना पड़ेगा तुमको। सोने के लिए बोला गया? जी। अच्छा। और चेक अपना मने भर के जेल भेजवा दिया हमको, 7 महीना जेल भी रहे। जब आप लोन नहीं दे पाई मतलब? नहीं, पैसा तो उसको दे चुके थे। हाँ। वो बार बार हमको टॉर्चर कर रहा था सोने के लिए ना। हाँ। सोने के लिए बोल रहा था बार बार कि मेरे साथ सो जाएगी तो सब इस कहानी ख़त्म कर देंगे। एक बार सोने के धमकी दे करके 3 लाख का कागज़ बनवाया, फिर उसके बाद फिर सब कागज़ ले लिया, उसके बाद फिर ले लिया, फिर 12 लाख का कागज़ बनवा लिया। 5 आदमी को लेकर के आया, लगा धमकी देने, बोल रहा था नई कागज़ बनाएगी तो तुमको लड़का को जान से मार देंगे। एक लड़का है तुमको। लड़का आपका है? जी। 2 आदमी इसमें नाम शामिल हो रहा है, एक शमसुद्दीन और एक संतोष। संतोष ने लोन दिया है आपको, सोने के लिए कौन कह रहा है आपको? शमसुद्दीन। दोनों कह रहा है सब, वो जैसा कहता है वैसे शमसुद्दीन कहता है। मतलब एक ने लोन दिवाया और एक ने लोन दिया। जी हाँ, 2 आदमी इसमें हैं, एक शमसुद्दीन और एक संतोष। दोनों कोई कह रहे हैं कि आप मेरे साथ सोने के लिए आ जाओ। कहता है मेरे पास सोने के लिए, वो कहता है शमसुद्दीन कहता है मेरे पास रहो। हम संतोष कहता है कि उसको हम मना लेंगे, शमसुद्दीन वहाँ कहता है कि हम उसको समझा देंगे, वो मान जाएंगे, तुम मेरे साथ रहो, मेरे मतलब साथ। लेकिन इच्छा दोनों का है। जी। ये कहीं ना कहीं एक समाज में गंदगी फैल रहा है कि बताइए मात्र 40,000 रुपया लोन लेना पड़ता है और इनका पूरा इज्जत को कहीं ना कहीं नीलाम करने की बात हो जा रही है। कैसा लगता है जब ये लोग कहते हैं ऐसा? तो कैसा लगता है, शर्म लगता है, लेकिन हम मजबूर है, क्या करें। बहुत 3 साल से हमको परेशान किया है सब, बार बार टॉर्चर कर रहा है सोने के लिए। वहाँ पे हमको होटल भी ले गया था, बगहा 2 में हमको गीतांजलि होटल में ले जाकर 20 नवंबर को वहाँ पे हमको छेड़छाड़ किया। वहाँ पे इधर पकड़ रहा था, इधर हाथ रख रहा था, उधर हाथ रख रहा था। वहाँ पे लगे रोने, तो मैनेजर पूछा कि तुम्हारा कौन है, तो बोल रहा है शमसुद्दीन मियाँ कि मेरा पत्नी है। तो बोला कि पत्नी है तो प्रूफ दिखाइए अपना। तो बोला कि प्रूफ नहीं है, इसको हमको भेंट करने दिए 10 मिनट। तो बोला कि नहीं, यहाँ पति पत्नी का रहना अलाउ है, यहाँ पे कोई नहीं रह सकता है। वो होटल में आपको ले जाता है और होटल में ले जाके आपको टच करता है? जी, वहाँ पे जहाँ ना था हमको छेड़छाड़ का। बताइए, सरेआम इनकी इज्जत को कहीं ना कहीं उछाला जाता है। सबसे सवाल ये होता है कि आपके पति जी जेल में थे जब ये काम हो रहा था? जी। और इनके पति और ये भी साथ में जेल में गए थे। हम साथ में सिलेंडर। ये लोन भरने के बाद भी, कर्ज भरने के बाद भी दोनों को जेल में जाना पड़ता है। आप और पति दोनों जेल जाते हैं। आप पहले छूट जाती हैं और पति जो कि जेल में रहते हैं। जी। आप कितने दिन तक जेल में रहती हैं? 7 महीना जेल में। 7 महीना आप जेल में रहती हैं? जी। 7 महीना आप जेल में रहती हैं? जी। और आपके पति जो है 12 महीना का जेल काटते हैं। जी। और जैसे ही आप जेल से बाहर निकलती हैं जी। आपका फायदा उठाने के लिए तैयार हो जाता है। जी। क्या कहता है बोल दोनों? रहा था हम सोएंगे, वो बोला सब संतोषवा कहता था हम सोएंगे, शमसुद्दीनवा कहता हम सोएंगे। आप क्या कहते थे ये बताइए? हम अभी कुछ नहीं बोल रहे थे, बोला था हमारे पास सो जाएगी, हम तुमको घर में रखवा देते हैं, जब तक तुम्हारा पति नहीं है तब तक हम लोग साथ रहो, हम लोग साथ सो।
और एक शादीशुदा महिला होते हुए भी इनको ऐसे टॉर्चर किया जा रहा है। वो दोनों की शादी हो चुका था जो थे वो। जी। अच्छा ये बताइए, आपके घर जो है, सुनने में आया क्या घर का भी कुछ मामला चल रहा है? घर में वही ताला है, 3 साल से ताला लॉक किया है सब। घर भी कहीं ना कहीं कब्जा में ले लिया है? घर अपना कब्जा में ले लिया है सब। घर क्यों कब्जा में ले लिया है? ऐसे ही हमको घर से बाहर कर दिया है सब। उसका बात उसके पास नहीं सोए ना, तो हमको घर से बाहर, गांव के लोग से पिटवा के हमको घर से बाहर कर दिया। तो हम 3 साल से इधर उधर भागल फिर रहे हैं, घरे नहीं रह रहे हैं। घर से आप भागल फिर रही हैं? जी, घर गांव में नहीं रहते हैं। गांव में रहते तो बहुत परेशान करते हैं सब सोने के लिए। एक बार ढुक भी गया था सब घर में, मेरा इज्जत लूटने के लिए। सारा कपड़ा पर हटा देता है। संतोषवा पकड़ा हुआ था, शमसुद्दीनवा फोटो खींच रहा था, वही फोटो रख कर हमको ब्लैकमेल कर रहा है सब। फोटो लेकर ब्लैकमेल कर रहा है आपको? जी। कैसा फोटो है वो? वही कपड़ा पर हटाया है, सब जबरदस्ती कर रहा है। एगो हाथ पकड़ा है, एगो फोटो खींचा हुआ है। कहाँ कहाँ गई है न्याय के लिए, आपके बताइए? वहाँ पे सब रामनगर में, रामनगर बगहा बेतिया थाना में गए हैं। SP DSP DM DID सब किसी के पास गए, कोई मेरा बात नहीं सुना। नहीं मिल रहा है आपको? नहीं। घर आपका है नहीं? कहाँ कहाँ रह रही हैं अभी आप? घर अभी हम अपना बहन यहाँ घर पे रह रहे हैं 2 महीना से। जो आपका घर था उस घर को कब्जा कर लिया? घर दुकान सब कब्जा कर लिया है सब। और अभी पति जी आपके कहाँ हैं? पति वहीं पे बेतिया में काम करते हैं। पति बेतिया में? हाँ, 2 महीने से छूटे हैं तो काम कर रहे हैं बेतिया में। न्याय मिलने का चांस लग रहा है आपको? अब न्याय मिलना रहता तो बहुत पहले मिल गया रहता। पता नहीं क्या, हम यही कह रहे हैं कि जब मैटर कोर्ट में चला गया तो जो कोर्ट फैसला करेगा वही मानेंगे। इसलिए कि स्टाम्प पर मेरा पति का साइन भी नहीं है, ना चेक पर साइन है, कहीं भी साइन नहीं है उनका। बस हमसे ज़बरदस्ती साइन कराया गया है, सोने का धमकी दे करके। आपने साइन कर दिया है? जी, हम किए सादा अथी पर, चेक पर साइन। जिस पे आपने साइन किया था जी, कितना अमाउंट उस पर लिखा हुआ था? कुछ भी नहीं लिखा था, बस सादा था। तो सादा पे आपने साइन कर दिया? जी, बोला कि फिर तुमको लौटा देंगे, फिर तुम्हारे काम में आ जाएगा। और जब मेरे जिस सादा पे आप साइन की थी कितना का अमाउंट था उसमें, कितना पैसा उस पर 13 लाख रुपया भरा गया है। 13 लाख वाला सादा के ऊपर आप साइन कर दी थी? नहीं, सादा कुछ भी नहीं किए थे, साइन वो किया है सब। बस हमसे खाली नीचे साइन करवा दिया गया स्टाम्प पर। सादा ब्लैंक पेपर पे ये साइन करती हैं और उस पे 13 लाख रुपया जो है संतोष लिखवा लेता है। संतोष शमसुद्दीन दोनों मिलकर। जी। और कहता है कि आप मेरे साथ मतलब कहीं ना कहीं मेरी पत्नी बन जाओ। हाँ, पत्नी बनने के लिए कहता है कि सोने के लिए कहता है? सोने के लिए, कि जब तक रहेगी तब तक हमको हमारे पास सोना पड़ेगा, तुम मेरा पत्नी बनकर रहेगी। तो कभी आपका मन बदला नहीं कि इतना झमेला में काहे पड़ना? नहीं, हमको जहाँ जाना होगा, जहाँ जाएंगे, जहाज ना तो कर न्याय तो मिलवेगा, लेकिन उसके पास सोएंगे तो नहीं, काहे मेरा जान कहीं ना चला जाए। ये आप कह रही हैं? जी। तैयार भी हो जाता, क्या पता उस मेरे साथ तैयार भी हो जाते, कुछ कर भी लेता तो क्या करता, छोड़ता घर की नहीं छोड़ता, तो मेरा तो इज्जत भी चला जाता ना। तो फिर हम गांव में मुंह दिखाने लायक तो नहीं रहते ना। कहीं ना कहीं महिला का एक इज्जत ही बहुत कुछ होता है। जी। वो भी इज्जत अगर चला जाएगा तो कहीं वो जी नहीं पाएगी कोई महिला। नहीं, ये आप सोच रही थी? यही तो एक खासियत है कि गांव का लोग अभी भी, जो महिला है अभी सपोर्ट कुछ ना कुछ कर रही है, सच्चाई है, कुछ ना कुछ सपोर्ट। पहले नहीं करती थी, सच्चाई नहीं जानती थी तो कोई नहीं करता नहीं था। करती थी। अब सब कोई कहता है कि तुमको न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा जी। गांव के सारे लोग सपोर्ट में आपके हैं? हाँ जी, वही जो उसका ग्रुप है 5-7 आदमी है, रजिया खातून, रुखसार खातून, रुखसाना खातून, इनुस मियाँ, समीमा खातून, ये सब उसका खिलाफ का है पार्टी। हाँ जी। और आपके पति जी क्या करते हैं? मतलब वही मेरा पति वही टीवी भी बनाते हैं। टीवी बनाते हैं? जी। कुछ कहते हैं इस मामला में पति आपके क्या कहते हैं? बोलते हैं कि अपना लड़ाई लड़ो, जहाँ तक है हम सपोर्ट कर ही रहे हैं। पति कहते हैं कि लड़ो तुम? जी। जब गलत नहीं है तो तुम लड़ाई लड़ो। हाँ। सही पर है तो, अगर गलत की होगी तो तू तो सबको छोड़ देगी, या गलत नहीं उस सबके साथ की तो तुमको लड़ना पड़ेगा। समझिए 40,000 रुपया के लिए इतना बड़ा कीमत चुकाना पड़ जाएगा। ये एक महिला की इज्जत में बात बनाती है। सवाल यही होता है कि लोगों की मानसिकता कैसी हो गई है, समझिए जरा सा बताइए। लोगों की मानसिकता ये हवस पूरा करने के लिए लोग परेशान है। अपन घर परिवार छोड़कर दूसरा को बीवी बच्चा, दूसरा को लड़की पर ज़्यादा लोग ध्यान दे रहा है। यही बात है। हाँ, चलिए तो उम्मीद है कि अब आप न्याय के लिए आगे लड़ेंगी आप? हाँ, इसके भी आगे जा सकते हैं, लेकिन जो सोचेगा सोने के लिए वो कभी नहीं कर सकता। तब तक अपना जान गंवा देंगे, लेकिन उसके साथ सोएंगे नहीं। ये आप ठान लिए हैं। जी। और बहुत बड़ा कहीं ना कहीं ये आरोप लग रहा है कि समाज इतना गंदा हो गया है। एक शादीशुदा महिला को कह रहा है कि तुम मेरे साथ आओ, मेरे साथ रिश्ता बनाओ, कहता है कि पत्नी बन जाओ। जी। और कहता हम तुमको रखेंगे, किसी हमारा पर भरोसा रखो ना, कोई तुमको नहीं रखेगा, सब गाँव में हम रखेंगे, हमारा पर विश्वास रखो ना। वो कुछ भी करे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको जहाँ से न्याय मिलेगा वहीं हम जाएंगे, उससे कोई बकबकाए, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अभी भी कहता है कि मेरा बात नहीं मानेगी तो एगो चेक छिपा कर रख रखे, फिर तुमको जेल भेजवा देंगे। हम बोले हैं जेल जाने के लिए तैयार है, फिर से जाएंगे,
फिर निकल के आएंगे, लेकिन जो सोचता है वो कभी पूरा तुमको नहीं होने देंगे। मतलब सारा डॉक्यूमेंट जो है आपका रखे हुए हैं? सब कुछ, सारा डॉक्यूमेंट चुरा लिया, छुपा लिया है मेरा, ले लिया हमसे। डॉक्यूमेंट रख लिया, लेकिन फिर भी आप कह रही कि तुमको जो करना है कर लो। हाँ, हम बोल दिए हैं कि फिर चेक बाउंस करा दो, फिर हम जेल जाएंगे, फिर निकल के आएंगे, लेकिन जो सोच रहा है वैसा कुछ होने नहीं हमारी देगा। बात को हम मानेंगे नहीं। नहीं लेकिन कहीं ना कहीं आपको सलाम करना पड़ेगा कि आप अभी कठोर बन के बैठे हुए हैं यहाँ पर। जी। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम कि आप अपनी इज्जत आप लोग को बचा रही हैं। बहुत सारी महिलाएं जो होती हैं शायद कहीं ना कहीं पिघल जाती हैं, उस रास्ते पर ढल जाती हैं। वैसा हम नहीं है। नहीं है ना?